भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। इसके अलावा अगर कुछ होता तो उन 3 छात्रों की जान नहीं जाती। और वो सिर्फ 3 छात्र ही नहीं थे, हम में से ही एक थे। राउज आईएएस में जो हुआ उसका असर सिर्फ उन 3 छात्रों पर ही नहीं, उनकी फैमिलीज पर भी हुआ है। और जैसा हमारे देश में हमेशा से होता आया है, ऐसे हादसे हो जाते हैं, उसके बाद सरकार के कान खड़े होते हैं। अगर उससे पहले कुछ कर लिया होता तो ये सब देखने को नहीं मिलता। अब सवाल ये है, यहाँ पर गलती किसकी है? कौन है जो जिम्मेदारी लेगा? वही पुराना रिवाज है देश का, सब एक दूसरे पर बात टालते रहेंगे। ना एमसीडी, ना गवर्नमेंट, ना कोचिंग सेंटर्स। अगर मेरी माने तो गलती किसी एक की नहीं होती। वो कहते हैं ना, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। यहाँ पर सारा सिस्टम ही करप्ट है, कोई कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है। ओल्ड राजेंद्र नगर एक लौती जगह नहीं है जहाँ पर ऐसी क्लासेस, ऐसी कोचिंग सेंटर्स चलते हैं। दिल्ली हब है ऐसे कोचिंग सेंटर्स का, जहाँ अवैध रूप से सब अपना धंधा चमकाते हैं। यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, अपना करियर बनाने आते हैं, मगर ना सिर्फ कोचिंग सेंटर वाले, उसके आसपास पीजी वाले भी उन्हें खूब लूटते हैं। रूम के नाम पर 6x6 की कब्रें बच्चों को रहने के लिए दी जाती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, यह एक लौती घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं आए दूसरे दिन किसी न किसी कोचिंग सेंटर में होती रहती हैं। पिछले साल भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था। कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग में आग लगी थी। अपने आप को बचाने के लिए बच्चों को खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। ऐसे अनेक हादसे हैं जो आए दिन होते रहते हैं, मगर शासन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। आखिर कब तक ये लोग बच्चों की जिंदगियों के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे? सिर्फ एक कमरे में 70-80 डेस्क लगा के 1 घंटे का लेक्चर देना ही एक शिक्षक का दायित्व नहीं है। एक तो इतनी ज्यादा फीस, ऊपर से किसी तरह की कोई सिक्योरिटी बच्चों के लिए नहीं। हाँ, बस बड़ी बड़ी फिलोसफी झाड़ते रहते हैं, मगर जो सच है उस पर कभी कोई बात नहीं करता। सबको अपनी जेब गर्म करने से मतलब है। अगर देश के यूथ के साथ, देश के फ्यूचर के साथ ऐसे ही चलता रहा तो देश अपने विश्व गुरु के सपने को सपना ही मान ले। अब सवाल आपसे है, आखिर कौन है इन हादसों का जिम्मेदार? कोचिंग माफिया, शासन प्रशासन, या फिर हम लोग खुद, जो हर चीज देखकर भी अनदेखी कर देते हैं? अपने आप से यह सवाल जरूर पूछिएगा।